हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं नए इन्वेस्टर से होने वाली 5 कॉमन मिस्टेक्स और उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक होती है लेक ऑफ रिसर्च। तो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक हो गई लेक ऑफ रिसर्च, यानी बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना। कभी कभी आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स, ठीक है, सोशल मीडिया या बिजनेस चैनल से क्या करते हैं, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके और आप किसी स्टॉक में क्या करते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये क्या है, गलत है। ऐसे हमें नहीं करना। हमें पहले क्या करना है, रिसर्च करनी है अपनी खुद की और तब इन्वेस्टमेंट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से सबसे पहले क्या करना है, हमें रिसर्च करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, रिसर्च करना है। क्या करते हो कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आप उसका प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप मार्केट में समझ सकते हो कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मार्केटिंग क्या है और ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही होगी। ठीक है, अगर वो मार्केट में अगर उसकी सेल्स ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं, अगर मार्केट में सेल्स ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो सेल्स होगी वहाँ प्रॉफिट होगा। तो वो क्या कंपनी, उसके अगर रिजल्ट आप रिजल्ट देख सकते हो, अगर रिजल्ट उसके अर्निंग ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, उस कंपनी में ग्रोथ भी होगी। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि हम किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में वैल्यू रखता है, और अगर मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है और वहाँ पर मार्केट में सेल्स ज़्यादा है, अर्निंग अगर हमको दिखाई दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टॉक में एंटर ले सकते हैं। अब आ जाती है दूसरी मिस्टेक। तो दूसरी मिस्टेक क्या है, इमोशनल मिस्टेक। इसमें आ जाता है कि जैसे हमने क्या किया है कि मार्केट, जैसे अभी क्या मार्केट ऊपर था, तो हम क्या हो गया, हमें फोमो हो गया। हमें क्या हो गया, फोमो हो गया, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे ये तो मार्केट काफ़ी बढ़ गया, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे अभी कितना था, 26,000 पे था, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 26,000 पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये क्या है, ये गलत है। हमें फोमो में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, और क्या होगा कि जैसे अभी कुछ लोग क्या डरे हुए हैं, तो जैसे अभी क्या है, यहाँ पर मार्केट अभी क्या चल रहा है, लगभग 22,000 के आसपास में। तो यहाँ पर क्या है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करनी है इस टाइम पर। ये जो टाइम है, इस टाइम पर हमें क्या है, इन्वेस्टमेंट अपनी सेल नहीं करनी है। ठीक है, तो फॉर्मो में आके टॉप पर हमें क्या बाय नहीं करनी है और बॉटम पे हमें सेल नहीं करना है। ये दो मिस्टेक इसमें नहीं करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हम कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि आप अपने क्या करो, इमोशनल को कंट्रोल करें और एक डिसिप्लिन अप्रोच रखें। पास्ट में हमने क्या किया, कहीं 20-1 हज़ार पे हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, हमने क्या किया, 20,000 पर इन्वेस्टमेंट किया। तो अब अगर यहाँ से मान लो मार्केट क्या हुआ, 15% या 20% मार्केट बढ़ गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना 20%, 30%, जो भी हमारी वैल्यू है, हम यहाँ पर क्या, या 50%, हम अपने 50% अपना क्या है, इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। हम क्या अपने एक अप्रोच बना लें कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया, अगर हमारा पोर्टफोलियो 50% या 100% हो गया, तो हम वहाँ पर 50% या 100% पर 50% हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देंगे। मतलब टॉप पर थोड़ा थोड़ा सेल करते रहेंगे और बॉटम पर थोड़ा थोड़ा करके हम बाय कर सकते हैं। जैसे अभी क्या टाइम है, अभी यहाँ पर अगर किसी ने क्या किया है, 26,000 25,000 पे अगर किसी ने क्या किया है, वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का किया है, तो अब वो क्या कर सकता है, यहाँ पर 22,000 से स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। और वो भी किस मोड में कर सकता है, 22,000 पे अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो एसआईपी मोड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि मान लो अभी हमने क्या किया, 22,000 पे हमने एक किस्त डाल दी। ठीक है, अगर ये क्या होता है कि 21,500 डाल जाता है, तो हम यहाँ पर एक किस्त डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद 21,000 जाता है, मतलब हर 500 पॉइंट पर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिप मोड में। तो ये हो गया इमोशनल मिस्टेक का सॉल्यूशन। अब थर्ड मिस्टेक क्या होता है, थर्ड मिस्टेक हो जाता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन में क्या हो जाता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम कम से कम 30 या 40 स्टॉक में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
या फिर हमने क्या किया 8-10 म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये गलत है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर, क्या रिटर्न फिर बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या 30-40 स्टॉक और 8-10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, 10 से 15, और म्यूचुअल फंड कितना होना चाहिए, 4 से 5। ठीक है, ये क्या है, एक सही डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ पर क्या, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि हमने 30-40 स्टॉक में डाल दिया, 8-10-12 म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी, जो भी म्यूचुअल फंड आया रिकमेंडेशन उसमें हमने एसआईपी कर दी। तो हमें क्या अमाउंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अपने स्टॉक भी बढ़ाने पड़ते हैं। अगर हमारा अमाउंट यहाँ पे क्या है 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो हमारे स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर अमाउंट छोटा है तो स्टॉक की क्वांटिटी कम रहेगी। तो फोर्थ मिस्टेक क्या है, टाइमिंग मार्केट। हम क्या करते हैं, मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ मिस्टेक होगी टाइमिंग मार्केट। तो हम क्या करते हैं कि मार्केट को टाइमिंग करने की सोचते हैं। तो कि हम क्या सोचेंगे कि हम लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर एंट्री करेंगे और टॉप पर सेल करेंगे। ये क्या है, मार्केट का जो टाइमिंग है ना, वो तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जैसे FII DII। तो मार्केट को टाइमिंग करना बहुत ही ऑलमोस्ट क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि मार्केट को टाइमिंग नहीं करनी है, हमें एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से हम कर सकते हैं। या क्या है, आप अगर चार्ट पैटर्न जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो उसके हिसाब से। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस, तो क्या है, हमें वहाँ पर वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से वैल्यूएशन पर ध्यान रखना है, और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमें चार्ट पैटर्न, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से। और अगर शिप मोड में है, एसआईपी मोड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई 5% पे एसआईपी करेंगे, 10% पे एसआईपी करेंगे, या फिर बाय ऑन डिप्स, कि जितना नीचे जाएगा उतना हम एसआईपी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को टाइमिंग करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसआईपी मोड में क्या होगा कि जैसे हमें मार्केट की फ्लक्चुएशन से हमें डर नहीं लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो एसआईपी मोड क्या होगा, मार्केट डाउन होगा तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, और मार्केट अप होगा तब भी हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी। ठीक है, डाउन पर भी इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर, और अप में भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो एसआईपी मोड में क्या है, हमें टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट टाइमिंग करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मार्केट टाइमिंग कभी हमें नहीं करना है, या तो हमें क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना है, या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, या शिप मोड में। ये तीन आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं। तो लास्ट मिस्टेक है कि इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। क्या है, इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो हमें क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो क्या किया उन्होंने, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया, उन्होंने क्या किया, एक ही सेक्टर में डाल दिया। ठीक है, या क्या किया, एक या दो स्टॉक में ही डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखना है। या क्या किया कि सारा अमाउंट, मतलब जो लिमिट से बाहर जो मतलब खर्च करने का अमाउंट था वो भी इसमें डाल दिया। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि हमारा जो सेविंग है उसको ही डालना है। अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट है पैसे की आगे फ्यूचर में, 1-2 महीने, 1-2 साल में, तो उस पैसे को हमें क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना, हमें डालना है अपनी सेविंग को। तो हमें क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना कि एक ही सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और एक ही स्टॉक में नहीं डालना है। तो इससे क्या हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। इसका हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन है कि, तो हमें क्या अपने पोर्टफोलियो को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, और क्या करना है कि एक ही फंड में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है हमें। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, स्मॉल कैप में डाल दिया। ठीक है, तो वहाँ पर नहीं डालना है, हमें डालना है तो स्मॉल में डालना है, मिड में डालना है, और लार्ज कैप में डालना है। तो 2-3 फंड होने चाहिए। उसके बाद में क्या है कि स्टॉक हमारे 10 से 15 स्टॉक होने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर
स्टॉक कितने होने चाहिए हमारे पास में? 10 से 15 स्टॉक तक होने चाहिए। तो उस हिसाब से हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और क्या है कि जैसे कभी कभी क्या करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ट्रेड किया, मान लो 1 लाख रुपए, तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए एक ही स्टॉक में ट्रेड ले लिया। तो ये सब चीज़ क्या है, गलत है। तो इन चीज़ों से को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट है तो या तो शिफ्ट मोड में करना है, या वैल्यूएशन देख के करना है, या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से करना है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या 1:3 का हमें रिस्क रिवॉर्ड होता है, तो उसका हम फॉलो करना है। तो दोस्तों ये थे 5 कॉमन मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं और उन्हें अवॉइड करने के टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये मिस्टेक की या नहीं की। धन्यवाद दोस्तों।